नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में अमरीका और इजराइल ने शदीद तबाही मचा रखी है, लेकिन ईरान अभी अपनी असल ताकत छुपा कर बैठा है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि ईरान ने अभी तक अपने सबसे मोहलिक मिसाइलों का इस्तेमाल ही नहीं किया है। ये ईरान की एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में अमरीका और इजराइल ने शदीद तबाही मचा रखी है, लेकिन ईरान अभी अपनी असल ताकत छुपा कर बैठा है। दिफाई माहिरीन का मानना है कि ईरान ने अभी तक अपने सबसे मोहलिक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है। ये ईरान की एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। ईरान जानबूझकर छोटे और कम मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें उनके सबसे पुराने हथियार जो काफ़ी लंबे अरसे से उन्होंने बना के रखे थे, वो छोटे और कम मार करने वाले हथियार थे। अभी फ़िलहाल ईरान जो है वो उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है। इसका असल मकसद इजराइल और अमेरिका के जदीद एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर थका देना है। जब आयरन डोम और पैट्रियट जैसे सिस्टम्स अपनी महंगी मिसाइलें ख़त्म कर लेंगे तो ईरान अपना सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला करेगा। ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ा जाल साबित हो सकता है। जब एटमी मिसाइल सिस्टम, जितने भी ये एंटी मिसाइल सिस्टम हैं या जितने भी रडार जैम करने वाले सिस्टम हैं या फिर जितने भी मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम हैं, ये मुकम्मल तौर पर थक जाएंगे तो ईरान की जो फतह है, वो फतह जैसी जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, असल तबाही मचाएंगी। और ईरान के जो कमांडर हैं उन्होंने ये वाज़ह एक वीडियो पैगाम जारी करके कहा है कि हम अभी उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत पुराने हैं, लेकिन हमारे पास में इस तरह के भी हथियार हैं जो अमेरिका और इजराइल को भी पता नहीं, दुनिया को हमने उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है। लेकिन अब जब वो इस तरह IRGC जब उन हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू करेगी तो अमेरिका और इजराइल का क्या हाल होगा और खित्ते में बारूद की बू कितनी फैलेगी, ये देखना बाकी होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है उस वीडियो पैगाम में जो बात कही गई है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त साबित होती नज़र आई है। जिस तरह के मिसाइल्स और जिस तरह के जो अटैक्स हैं ईरान कर रहा है, और वो एक कम दूरी वाले, कम दूरी के साथ साथ और इस तरह के मिसाइल यूज़ कर रहा है जो शॉर्ट रेंज हैं और लिमिटेड है। अब इस बात से ये साफ हो जाता है कि ईरान पुराने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम उन हथियारों का भी इस्तेमाल करेंगे जो ईरान ने अभी तक न दुनिया को बताया है और वो ना अमेरिका को पता है ना ही इजराइल को पता है। वो तबाहकुन हथियार जो है वो हम शायद आने वाले टाइम में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जंग जो है ये बहुत आगे चलने वाली है, ये यहीं पे नहीं रुकेगी। ये खित्ता अब पूरा जो है जंग में आ गया। इस सऊदी अरब हुआ चाहे बहरीन हो, क्योंकि सबसे बड़ा मामला था जो बहरीन की जो एयरबेस थी और दूसरी एयरबेस जो है वो दोहा के अंदर जो एयरबेस थी, ये इंपॉर्टेंट बेसिस हैं अमेरिका के लिए फ़िलहाल अगर जंग की बात करें, क्योंकि अब्राहम लिंकन वहीं से रिलोड होता है, वहीं से रिफ्यूल होता है, वहाँ मिसाइल जितने भी मिसाइल रिलोडिंग है सिस्टम है वो उनके पास है। लेकिन अगर बहरीन का जो एयरबेस है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर जो तबाही मचाई है अभी फ़िलहाल ईरान ने, अगर ये ख़त्म हो जाता है तो अमेरिका के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। उनका इब्राहिम लिंकन हो या जेराल्ड फोर्ड हो, ये धरे के धरे रह जाएंगे, ना ही रिफिलिंग हो पाएगी और इनके लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ से जो स्टेट ऑफ हॉर्मस है वो भी बंद कर दिए गए। अब इस सफारती हिकमत अमली ने पूरी दुनिया की जो है ये तशवीश में इजाफा कर दिया है और ईरान इस मुमकिन जंग में बड़ी चालाकी से काम ले रहा है। वो अमेरिका और इजराइल के जो दावे हैं उनको पसे पुष्ट डालकर एक दिफाई निज़ाम को मुसलसल जांच कर रहा है और ईरान जानबूझकर सस्ते ड्रोन्स और पुरानी मिसाइलें दाग रहा है, जबकि इसराइल उन्हें गिराने के लिए अपनी महंगी मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले भी 10 रोज़ा जंग हुई थी, आपने देखा था कि 10 रोज़ा जंग में जो वो पहला बिराज भेजते थे वो ब्लैंक होता था, यानी कि वो जो मिसाइल ड्रोन्स होते थे या वो बिल्कुल सस्ते होते थे, कम लागत और कम कीमत वाले होते थे, और कुछ जो मिसाइल्स होती थी वो खोखली होती थी। उसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो है आपका चाहे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है या फिर
इनका आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता था, और जब वो हिट करता था इनको, क्योंकि बैटरीज जब खाली हो जाती हैं तो उसके बाद का जो बिराज होता था वो बड़े हैवी बैलिस्टिक मिसाइल होते थे जिन्होंने इजराइल के अंदर बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। ये वही स्ट्रेटजी है इस बार भी ईरान इस्तेमाल कर रहा है। जो पुराने ड्रोन्स हैं उन्होंने अभी तो शायद सीरीज़ के ड्रोन्स मुझे नहीं लगता इस्तेमाल किए होंगे, बहुत कम ड्रोन्स हैं वो दिखाई दिए जो रडार पे आए हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल शाहिद सीरीज़ के जो उनके सबसे मोहलिक और ख़तरनाक ड्रोन्स हैं वो अभी ईरान ने इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं किए हैं। एक वक्त ऐसा आ सकता है जब इजराइल के पास इंटरसेप्टर जो मिसाइल जो हैं उनकी शदीद कमी हो जाए। इस कमी का फ़ायदा उठाकर ईरान अपने सबसे ख़तरनाक हमले कर सकता है, और ये करेगा ईरान, क्योंकि इस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं, जिस तरह से ईरान में उनकी शहादत हुई, जिस तरह से इजराइल ने उन्हें हमला करके और ये भी टाइम गेन करके सारी एक तरफ से सफारतकारी जारी रखी, दूसरी तरफ से अचानक उन्होंने हमला किया ईरान के ऊपर, वो भी ईरान के अंदर जब तक इस तरह के टीरिएटर्स गद्दार नहीं हैं, वो इंफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट्स जो बराबर इजराइल के पास थे, जिसके बाद इजराइल ने ये एक स्टीक हमला किया, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर थे वो उस वक्त एक मीटिंग के लिए आए, जहाँ पर इस वक्त रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारी सिचुएशन बनी कि सब लोग एक जगह मीटिंग में थे, और जो पासदारान इनकलाब गार्ड कोर के जो बड़े अहदेदार थे, बड़े अफसरान थे, जर्नल्स थे, वो उस मीटिंग में शामिल हुए। उसी टाइम इजराइल ने ईरान को हिट किया। इसकी ये साफ एक झलक नज़र आती है कि ईरान के अंदर गद्दार मौजूद हैं जो इंफॉर्मेशन जो है वो इजराइल और अमेरिका के साथ शेयर करते रहे हैं। अब ईरान इसकी कैसे जांच करेगा, या इसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से गैदर करेगा, किस तरह से वो अपना फ़िलहाल अभी जो जंग जारी है और ऐसे में वो इंटरनल इंक्वायरी तो चल रही होगी, सब चीज़ें अंदरूनी तौर पे चल रही होंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कि अभी ये सारी चीज़ें जो हैं ये पसे पर्दा रखी गई हैं, और जो इस वक्त मेन फोकस है वो जंग पर है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका लगातार जो है वो बमबारी कर रहे हैं ईरान में। अब हम ईरान की बात करते हैं। ईरान के पास फतेह जैसी ख़तरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं, इसके अलावा खैबर जैसी भारी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। इसके ज़ख़ीरे में मतलब जितनी भी बड़ी मिसाइल्स हैं वो बहुत मोहलिक हैं और ख़तरनाक हैं, और जब वो चलेंगी तो उससे मुझे लगता है कि पूरा खित्ता जो है वो दहल उठेगा, क्योंकि वो बहुत ही ख़तरनाक मिसाइल्स हैं जो रेडियस उनका बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, क्योंकि अंदर उनके वॉर हेड बहुत बड़ा होता है। और ईरान ने अभी तक इन हथियारों को महफूज रखा हुआ है, जबकि अमेरिका और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, तभी ईरान इन मौलिक मिसाइलों से इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाएगा। और थके हुए जो दिफाई निज़ाम होते हैं ये उनके लिए इसे रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इसे लगातार जब इंटरसेप्ट करते 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 जो बैटरीज़ होती हैं वो एक टाइम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती हैं और उसमें एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। जब लगातार आप उनको इंटरसेप्शन में डाल देते हो और लगातार आप की जो मिसाइलें हैं वो गिरती रहती हैं एक ही पैटर्न में, तो इंटरसेप्टर जो होता है उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर जो है वो चलना बंद हो जाता है। और जो भी बैटरीज़ हैं कभी कभी ऐसा होता है कि वो बैटरीज़ फायर ही नहीं करती, और फायर करने के बाद भी वो गलत डायरेक्शन में फायर कर देती हैं। अब इजराइल का जो आयरन डोम है और एरो सिस्टम है ये मुसलसल काम कर रहा है, मगर अमेरिका ने भी अपने पैट्रियट्स और थार्ड सिस्टम वहाँ तैनात कर रखे हैं। तो इन तमाम सिस्टम्स की एक हद होती है। अगर ईरान एक साथ हज़ारों मिसाइल दाग दे तो कोई भी एंटी मिसाइल निज़ाम ओवरलोड होकर नाकाम हो सकता है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ईरान ऐसी ओवरलोडेड और थकावट का इंतज़ार कर रहा है। ये हिकमत अमली अमेरिका और इजराइल के लिए भारी साबित हो सकती है, क्योंकि फतेह ईरान की पहली और सबसे मौलिक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा तेज़ चलती है। अपनी तेज़ रफ्तार की वजह से इसे रेडार से पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये किसी भी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, उसको भेज सकती है। इस मिसाइल की रेंज जो है तकरीबन 1400 किलोमीटर बताई जा रही है, जो इजराइल के किसी भी शहर तक चंद मिनटों में पहुंच सकती है। नाज़रीन, खैबर ईरान की एक ऐसी जदीद बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे खुरम शीर 4 भी कहा जाता है।
इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 1500 किलोग्राम तक वजनी अपना वार हेड ले जा सकता है, जिसकी इतनी सलाहियत ज़्यादा है कि ये इजराइल और मशरक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी अड्डों तक पहुँच सकती है। इसके मौलिक सलाहियत दुश्मनों में शदीद खौफ पैदा कर सकती है। जिस अगर इस तरह की मिसाइलें जब इस्तेमाल होंगी, चाहे वो मशरक़ वस्ता में, चाहे वो अरब ममालिक हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो या फिर अबू धाबी हो, इन तमाम जितने भी ममालिक हैं, इन पर ईरान ने जितनी भी अमेरिका की फ़ौजी तनसीबात थी उन पर निशाना साधा है, लगातार बमबारी की है। हालांकि उनमें पुराने इन्होंने जितने भी हथियार थे वो इस्तेमाल किए हैं। अब जब इनके ये जो डिफेंस सिस्टम है, जब ये थक जाएंगे और ये ओवरलोड हो जाएंगे, और उसके बाद जब खुर्मशीर जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी जाएंगी, तो उस खित्ते का हाल क्या होगा, इजराइल का हाल क्या होगा, ये आने वाले दिन तय करेंगे। क्योंकि अभी जंग जारी है, ईरान लगातार जो है वो डटा हुआ है और अमेरिका का इब्राहिम लिंकन लगातार पीछे हटने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वहाँ से अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें, वहाँ पर जो ईरानियन नेवी है उन्होंने शिप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। 3 शिप्स जो हैं वो अभी तक डूब चुकी हैं। उनको लगातार पहले अल्टीमेटम दिया गया, पहले कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो हमने क्लोज़ कर दिया है, बंद कर दिया है, अब इस तरफ आने की आप हमाकत ना करें। अगर कोई भी शिप इस तरफ आता है, कोई भी बहरी जहाज़ इस तरफ आता है या टैंकर इस तरफ आता है, तो हम उसे टारगेट बनाएंगे। लेकिन कुछ टैंकर्स ने कोशिश की थी, उन्हें ईरान ने फौरी कार्रवाई करते हुए हिट किया और वो तीनों के तीनों रिपोर्ट्स के मुताबिक डूब चुके हैं। और एक लंबी कतार जो है वो लगी हुई है समुंदर में इस वक्त टैंकर्स की, जो वहाँ से गुजर नहीं सकते। अब एक तो माशी बहरान तो यूरोप के अंदर खड़ा होगा ही होगा, ये आलमी मंडियों के लिए भी एक बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज है। क्योंकि तेल की कीमतें जो हैं वो आसमान पर जा सकती हैं। अभी लगातार 18% के करीब जो है वो तेल की कीमतें बढ़ गई हैं सिर्फ एक ही दिन में। लेकिन अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लगातार बंद रहता है, तो आप खुद सोचें, एक तो समुंदर में जो है वो ट्रैफिक जाम हो जाएगा टैंकर्स का, और आने वाले जितने भी शिप्स हैं वो रुक जाएंगे। इससे भी बहुत मुश्किलात पैदा होंगी, पूरी आलमी मंडियों में बहरान पैदा हो जाएगा। ख़ासकर जो यूरोप है, यूरोपियन ममालिक हैं, वहाँ भी बहरान पैदा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अपनी दिफाई ताकत को दिखाने के लिए और अपनी ताकत को दिखाने के लिए साइप्रस पर भी हमला किया है। इससे अब ये अपना जो ब्रिटेन है या फिर फ्रांस है या फिर हम जर्मनी की बात करें, वो खौफज़दा है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका है, वो लगातार अमेरिका क्या कर रहा है, वो अपने हिमायतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, उनसे मदद मांग रहा है। अगर एक सुपर पावर अपने इत्तेहादियों की मदद मांगना शुरू करे, वो भी एक मुल्क लगातार 8 से 9 ममालिक के साथ में बैक वक्त जंग लड़ रहा है, वो ईरान है जो अभी टिका हुआ है। लेकिन वहीं सऊदी अरब की बात करें, जॉर्डन की बात करें, या जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, यूएई की बात करें, कतर, कुवैत, बहरीन की बात करें, ये लोग लगातार अमेरिका के साथ खड़े हैं। इन्होंने अमेरिका की हिमायत की। उन्होंने लगातार, जिस तरह से रिपोर्ट्स हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को ये फोर्स किया है, बार बार कहा है कि आप जो हैं वो ईरान पर हमला करें, क्योंकि ये अपनी इजारादारी जो है वो कायम रखना चाहते थे पूरे खित्ते में। लेकिन वहीं इजराइल है, इजराइल ईरान जो ये जंग है ये इसलिए भी जारी है क्योंकि इजराइल के लिए ईरान एक थ्रेट था। क्योंकि इजराइल जो है वो खित्ते में जो है अपनी इजारादारी कायम करना चाहता था। वो अपना जो ख्वाब है उसका ग्रेटर इजराइल, उसको पनपने, उसको जो पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए, पनपने के लिए उसको ईरान का खात्मा ज़रूरी था उस खित्ते में। जिस तरह से गज़ा के अंदर लगातार पहले बमबारी की इसराइल ने, उसे कब्ज़ा करने की कोशिश की, वहाँ बच्चों को, नौजवानों को, औरतों को, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाए, स्कूलों को निशाना बनाए। आप इसमें एक बात और है, जो पहला हमला हुआ था ईरान के ऊपर 2 दिन पहले, उसमें इन्होंने सबसे पहले इजराइल ने स्कूल को टारगेट किया, जिसमें करीबन 85 से ऊपर जो है वो तुलबा शहीद हो गई। तो और भी जगहों को अहदाफ बनाया जहाँ पर आम शहरी थे, आम बस्तियों को टारगेट करते हैं सबसे। क्योंकि जौहरी तनसीबात पर भी अभी ये पूरी रिपोर्ट नहीं क्लियर है कि हुआ है। अगर हुआ होगा तो ये रशिया हो या फिर पाकिस्तान हो या फिर उसके साथ जितने भी मुंसलिक ममालिक हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी तशवीश है। क्योंकि अगर ये ऐसा होता है तो फिर यूरेनियम लीक होगा, फिर ताबकारी होगी और ये पूरे खित्ते जो हैं वहाँ पे रेडिएशन फैलेगा, और रेडिएशन फैलने के बाद ये पूरा खित्ता, ये इजराइल के लिए भी एक
बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि चाहे फिर लबनान की बात करें, ये पूरा बॉर्डर जो है, ये पूरा खित्ता जो है, ये उस ताबकारी में आएगा और लाखों लोगों की जानें जो हैं उनका ज़िया होगा। लेकिन अभी तक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ पर अटैक हुआ है या नहीं हुआ, ताबकारी हुई है या नहीं हुई है। जिस तरह से वहाँ पर नतंज को निशाना, ये ईरान की रिपोर्ट है कि निशाना बनाया है अमेरिका और इज़राइल ने, लेकिन अब ये पूरी मतलब इसकी तहकीकात होगी और उसके बाद ये रिपोर्ट्स आएगी, क्योंकि जंग के दौरान कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको एकदम से दुरुस्त मान लेना सही बात नहीं होती। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आई वो हमने आपके सामने रखी है कि इस तरह से मामलात जो हैं वो जंग के अंदर चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये जंग कितना लंबा खींचती है। अगर इस तरह का कोई भी मामला पेश आया है और इज़राइल और अमेरिका ने अगर नतंज जौहरी तनसीबात पर हमला कर दिया है और वहाँ पर अगर ताबकारी लीक हुई है, तो उसका इस खित्ते पे क्या असर होगा, ये बहुत ही एक तशवीशनाक बात है। और इस पर आलमी बरादरी को ये समझना चाहिए कि जंग जो है ये जो पूरी आलम के लिए, आलमी इंसानियत के लिए कितना बड़ा ख़तरा हो सकती है।